तो गुरुदेव, आज का आपसे प्रश्न ये था कि अभी 4-5 दिनों के अंदर आ रही है गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी पे हम गणेश जी की स्थापना करते हैं। तो गणेश जी की स्थापना करके उनकी पूजा करके और थोड़े दिनों बाद में उनको विसर्जन करते हैं हम। तो क्या ये सही है या गलत है? जय जगन्नाथ जी की मित्रों। अभी एक भक्त ने मुहूर्त पूछा और प्रश्न किया कि गणेश उत्सव जो मना रहे हैं, बैठा रहे हैं, फिर विसर्जन जो है अनंत चतुर्दशी को करते हैं, कई लोग एकादशी को भी कर देते हैं। तो ये कब प्रारंभ हुआ, क्या है इसका वर्णन कहीं है या नहीं है, ये सब बात उसने पूछी। तो गणेश उत्सव जो है शास्त्र अनुसार कहीं इसका उल्लेख नहीं है कि इस प्रकार चतुर्थी को स्थापना करके और अनंत चतुर्दशी चौदश को जो है आप विसर्जन करते हैं। ऐसा हमारे कोई भी पुराण या शास्त्र या कथा वगैरह में कुछ नहीं है। सर्वप्रथम सन 1893 में श्री बाल गंगाधर जी तिलक ने इसकी शुरुआत की थी। उनका उद्देश्य था कि उस समय अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज जो है क्रांति के डर से, उस समय बड़ी क्रांति की हलचल जो है शुरू हो चुकी थी देश में। तो वो कहीं भी किसी भी प्रकार की मीटिंग वगैरह, सभा वगैरह नहीं होने देते थे। तब श्री बाल गंगाधर जी तिलक ने देखा क्षेत्र के अनुसार अलग अलग बंटे हुए हैं, पर गणपति जी जो है वो सभी किसी भी संप्रदाय या कोई भी हो, गणपति जो है वो सभी पूजते हैं गणपति जी को। तो उन्होंने भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन पुणे में पंडाल बनाकर और गणपति जी महाराज की प्रतिमा स्थापित की और सवेरे और सायकालीन बड़ी धूमधाम से पूजन, आरती और कीर्तन होता था। पंडाल के पीछे जो है वो अपनी क्रांति से संबंधित आम सभाएं जो है करते थे। उसमें जो है अंग्रेजों के सिपाही वगैरह वो भी आते, तो उन्हें कहते भाई ये हमारा त्योहार है, इस त्योहार के उपलक्ष्य में हम गणपति जी का पूजन कर रहे हैं। इसी प्रकार 10 दिन तक उनका कार्यक्रम ये चलता रहा और सभाएं होती रही। इसी प्रकार जो है आश्विन शुक्ल पक्ष में जो है सभी कलकत्ता में माता जी के वहाँ मूर्ति स्थापित करके ये पूजन शुरू किया, जिसे गुजरात में आकर इसे गरबा से नाम दिया। पर उन्होंने जो ये किया, ये देश की स्वतंत्रता के लिए इसकी शुरुआत की। अब हम जो ये कर रहे हैं अच्छा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करिए, हम वैसे ही पिछड़ रहे हैं। धार्मिक मामलों में हम दूसरे अन्य धर्मों से पिछड़ रहे हैं। कई जो है इसमें विश्वास नहीं करते, कई जो है कि तो ऐसा होता तो ये क्यों होता है, वो ऐसे फलाना ढिकटा पूछता, कई प्रश्न करते हैं। आप अवश्य कीजिए, गणपति जी को लाइए, विराजमान कीजिए। मेरा मत यह कहता है कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि से जो बनी हुई मूर्तियां हैं वो बिल्कुल नहीं लाएं। इससे अच्छा है शुद्ध मिट्टी की जो मूर्ति हमारे कुंभकार बनाते हैं उनसे लेकर आइए। या शास्त्र जो है वो कहते हैं कि गणेश जी सर्वथा हमेशा पूजनिक है, उनका विसर्जन नहीं होना चाहिए।
यज्ञ पूजा पाठ आदि में भी जो है हम कोई यज्ञ होता है या पूजन होता है तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा ही करते हैं। प्रथम पूज्या गणपति। तो गणेश जी की पूजा होने के बाद में यज्ञ होता है, यज्ञ होकर समाप्त हो गया, आरती वगैरह सब निवृत्त हो गए, तब फिर विसर्जन की बारी आती है। तब क्या कहते हैं, गच्छ गच्छ सुराश्रेष्ठा विना लक्ष्मी गणेश्वर। क्यों भाई, बिना लक्ष्मी गणेश्वर, बिना लक्ष्मी और गणेश जी के आप सभी जो हैं अपने अपने स्थान पर चले जाइए, गणेश जी और लक्ष्मी जी को छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं के कारण जो है हमारा घर संसार चलता है। यदि गणेश जी और लक्ष्मी जी चले गए तो हमारे जीवन में क्या रहेगा? कुछ नहीं। हम रात दिन भाग दौड़ करते हैं, क्यों करते हैं? अर्थ पैसों के लिए, और ये दोनों चले गए तो कुछ नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप कोई धातु की मूर्ति, तांबे की, पीतल की या छोटी चांदी की या अच्छे पत्थर की भी बना लीजिए, फिर उसे स्थापित करिए और पूजन कीजिए। चतुर्दशी के दिन किसी तालाब, नदी आदि पर ले जाइए, शोभा यात्रा के साथ में खूब स्नान करवाइए, वहाँ पूजन कीजिए और फिर लाकर स्थापित कर दीजिए मंदिर में या अपने घर पे, ताकि आपको हर वर्ष यही मूर्ति जो है उत्सव के लिए हो जाए। या कि नहीं साहब धातु की नहीं लाएंगे हम तो ऐसा ही, तो फिर आप शुद्ध मिट्टी की बनवाइए, जिससे तालाब, नदी आदि हैं वो भी स्वच्छ रहे। मिट्टी के अंदर मिट्टी फिर घुल मिल जाएगी। तो ये मेरा मत जो है मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है कि गणपति जी की स्थापना कैसे की जाए, कैसी पूजा की जाए, और फिर विसर्जन हो या ना हो, विसर्जन गणेश जी का नहीं होना चाहिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर अवश्य करें। सबसे पहले सब्सक्राइब करके लाइक करें, शेयर करें, और फिर कमेंट बॉक्स में आकर आप इस वीडियो के बारे में मुझे अवश्य बताएं कि आपको अच्छा लगा है। और अपने प्रश्न भी जो है कमेंट बॉक्स में आकर आप अवश्य पूछें। अगला जो वीडियो में भेज रहा हूँ वो आश्विन शुक्ल कृष्ण पक्ष में पितृ पक्ष प्रारंभ हो रहा है, श्राद्ध प्रारंभ हो रहा है। तो श्राद्ध में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम कर रहे हैं और उससे हमारे पितरों को यातना भोगनी पड़ रही हो। पितृ जब यातना भोगेंगे, प्रताड़ित होंगे, तब वो प्रसन्न नहीं होंगे, अप्रसन्न होंगे, तब हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? हमारे घर में कैसे धन धान्य और अन्न की पैदावार होगी? हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि हमारे पितृ ही जब प्रसन्न नहीं होंगे तो हम प्रसन्न कैसे रहेंगे? तो यदि हम श्राद्ध करें तो नियम से करें, जिससे कि हमारे पितृ भी जो है प्रसन्न होंगे। जय जगन्नाथ।